22 अप्रैल को पहलगाम में कहा था ना, मोदी को बता देना, सो अब बता दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंपों पर बड़ी कार्रवाई की है। जब पूरा देश नींद में था, तब भारतीय सेना के जवान, योद्धा, पराक्रमी संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने में लगे थे। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले के बाद सेना को कार्रवाई के लिए खुली छूट दी थी। भारतीय सेना ने चौंकाते हुए 6-7 मई की रात में पहलगाम हमले का बदला ले लिया। भारतीय सेना के इस ऑपरेशन पर पूरी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर रही। पीएम मोदी रात में जागते रहे और पल पल की अपडेट लेते रहे। पहलगाम हमले में आतंकियों ने 26 टूरिस्टों की जान ली थी। महिलाओं के सिंदूर उजाड़ा था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आधी रात में आतंकवादियों के आकाओं की कमर तोड़ दी गई। 10 पॉइंट में समझते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। पहला, टारगेटेड मिशन। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाई गई और उन्हें निर्देशित किया गया। भारत की इस कार्रवाई वो पाकिस्तान की भनक तक नहीं लगी। जब तक पाकिस्तान कोई कदम उठाता, तब तक भारत ने अपना पूरा काम कर चुका था। पाकिस्तान में तबाही मच चुकी थी। कुल 9 स्थानों को टारगेट किया गया। भारत ने इस ऑपरेशन में सिंदूर में बहावलपुर, मुरिदके से चक अमरू और सियालकोट तक तबाही मचाई है। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान बुरी तरह हिल गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद प्रतिक्रिया दी है कि भारत की कार्रवाई पूरी तरह से सफल रही। भारत ने जिन स्थानों को जिन लक्ष्य के साथ टारगेट किया, उसे वो हासिल कर लिया। तीसरा, संयम के साथ दुश्मन पर प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के किसी भी पाकिस्तानी सैन्य सुविधा को निशाना नहीं बनाया। भारत ने लक्ष्यों का चयन किया और उसको निष्पादन के तरीके में काफी संयम भी दिखाया। ऐसा करके भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अमेरिका तक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। मार गिराया पाकिस्तान का JF-17। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान को चौंका दिया है, बल्कि उसके द्वारा बाद में की गई कार्रवाई को भी नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान का JF-17 मार गिराया गया। भारत ने आकाश मिसाइल सिस्टम से इस विमान को मार गिराया है। तीनों सेनाओं की ज्वाइंट कार्रवाई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर बेहद सटीक तरीके से अंजाम दिया। इसमें भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना के सटीक निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए। सेना ने कामिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। कामिकेज ड्रोन, जिन्हें लॉइटरिंग गोला बारूद भी कहा जाता है, ऐसे हथियार जो सीधे अपने लक्ष्य से टकराते हैं और उसको वहीं चंद सेकंडों में नष्ट कर देते हैं। इसमें एक होता है वारहेड, जो धमाका करता है। पीएम मोदी ने रखी नजर। पाकिस्तान की नजर भारत में 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल पर थी, लेकिन भारत ने इससे पहले ही पाकिस्तान में स्थित उसके आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक कर दी। भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कार्रवाई को उल्लेख किया है और वहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यह हमला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कार्रवाई पर पूरी तरह से नजर रखे और रात में वो आला कमान, आला अधिकारियों से और इस ऑपरेशन से जुड़े हुए सभी लोगों से पूरी रात अपडेट लेते रहे। मुजफ्फराबाद में छाया अंधेरा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारत माता की जय। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में अंधेरा छा गया। वहां चश्मदीदों ने बताया कि धमाके के बाद शहर की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई। पाकिस्तान के बाद सीमा पर फायरिंग की। भारत भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ट्रंप बोले, हमें पता था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि हमें पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है। वीडियो में आतंकी ठिकानों को तबाह करने की आवाजें साफ तौर पर सुनी जा सकती है। जैश-ए मोहम्मद को गहरी चोट दी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को बड़ी चोट दी है। भारतीय विमानों की गड़गड़ाहट के बीच ऑपरेशन जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना नेस्तनाबूद हो गया। बहावलपुर में जैश का मरकज
सुभान अल्लाह तबाह हो गया। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा तो वहीं मुरीदेके में मरकज तैयबा को भी उड़ा दिया गया। मरकज तैयबा में ट्रेनिंग लेते थे इस लश्कर के जितने आतंकी थे, वो यहां पर लेते थे ट्रेनिंग, और 26/11 जो अटैक हुआ था उसमें इनका हाथ बताया जाता है। 3 नागरिकों की मौत। 6-7 मई 2025 की रात को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तानी सेना ने मनमाने तरीके से एलओसी पर फायरिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा एलओसी पर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर के पार चौकियों से तोपखाने से गोलीबारी करना शामिल था। अंधाधुंध गोलीबारी में 3 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। भारतीय सेना के बयान में कहा गया कि पाकिस्तान की कार्रवाई का उचित तरीके से जवाब दिया जा रहा है, और खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है और पाकिस्तान आर्टिलरी फायरिंग की ओर जा रहा है, आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है, जिसके जवाब में भारत ने एलओसी पर उसी की भाषा में जवाब दे रही है। यहां पर बीएसएफ और अपनी भारतीय सेना के जवान मुस्तैदी से, और जो खबर अब तक आ रही है उसमें पाकिस्तान की कई चौकियों के नेस्तनाबूद होने की जानकारी है।